अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम और सदाए हमालिया डिजिटल के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से फ़िदा हुसैन आपकी खदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं सिविल जज खपलू में। यहाँ पर जो महकमा बरक़ियात की जानिब से जो अवाम उन्नास पर लाउड चार्जेस के नाम पर या टारगेटेड चार्जेस के नाम पर जो इजाफ़ी बिलिंग का जो सिलसिला था, उस हवाले से अवाम की जो मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन अवाम एहतजाज करते रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मशबरूम डिवीज़न के चंद सारिफिन ने स्टे किया था, अदालत में उसको चैलेंज किया था। तो आज इब्तिदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो महकमा बरक़ियात के इस फ़ैसले को सिविल जज खपलू सईद साजिद हुसैन ने स्टे दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि स्टेटस को स्टे है। इसका मतलब क्या है, हम इस हवाले से बात आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर ख़बर यह है कि उस बिल को स्टे कर दिया गया है। इस हवाले से इनके वकील, उन सारिफिन के वकील मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर ये स्टेटस को स्टे क्या है। मोहम्मद हसन, बताइए कि आज फ़ैसला क्या हुआ और मुतालबा किस चीज़ का था, यानी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ कराक्रम और सदाए हमालिया डिजिटल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आप लोगों ने हर वक्त जो अवामी इशूज़ है उसको उजागर करने में आप लोग पेश हैं, तो इस हवाले से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके अलावा जो बिल के हवाले से, ये एक्स्ट्रा बिल लोड चार्ज के हवाले से जो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा बिल लगा रहे हैं, लोगों पर बोझ लगा रहे हैं, ना न्यू रीडिंग है, ना लास्ट रीडिंग है, ना हमें यूनिट जितना हमने कंज्यूम किए हैं उस हवाले से उन्होंने कोई भी चीज़ वहाँ पर मेंशन नहीं था, जो कि इंतहाई गैर कानूनी चीज़ है, गैर कानूनी अमल था। इसको हमने दावा इस्तक़रार हक़ का हमने दावा किया था। मचलू तलीस मर्ज़िगोन तहसील माशबरूम ज़िला गांछे के अवाम ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंतहाई ख़ुशी के साथ मेरी तमाम आवाम को ये मुबारकबादी भी देना चाहूँगा। और आप लोग डिटरमाइन रहें, आप लोग मुसम्मम इरादे के साथ रहें। आप लोगों का मैं इस हवाले से भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महकमे की जानिब से कोई इस तरह के गैर कानूनी अमल करते हुए जब पाया गया, तो आप लोगों ने तोड़ फोड़ करने के बजाय कोई दीगर ऑप्शन आप लोगों ने अडॉप्ट करने के बजाय आप लोग यहाँ पर वायलेंस की तरफ जाने के बजाय, बिल्कुल वायलेंस की तरफ जाने के बजाय, ह्यू एंड क्राई पैदा करने की बजाय आप लोग अदालतों का रुख किया। आप लोगों ने कानून के मुताबिक आप लोगों ने इंसाफ के लिए आप लोगों ने वो जिद्दोजहद की। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखुशी, इंतहाई ख़ुशी के साथ में ये आप लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आज सीनियर सिविल जज साहब ने स्टेटस को ग्रांट किया है। इसका क्या मतलब है स्टेटस को ग्रांट? स्टेटस को ग्रांट करने का मतलब ये है कि जिस तरह पहले जो चीज़ चल रही थी, यानी हमारा जो मौक़िफ़ ये था कि जिस तरह पहले जो चीज़ चल रही थी वो तो ये थी ना कि इजाफी चार्जेस आयद किए जा रहे थे, इसी को उन्होंने रोका था। उन्होंने ये कहा गया है सीनियर सिविल जज साहब ने कि आप लोगों ने यूनिट के मुताबिक आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा आप चार्जेस नहीं लगा सकते। हमारा मौक़िफ़ ये था, हमारा दाद यही था कि जो भी चीज़ हो आप लोगों ने मीटर रीडिंग के मुताबिक जिस तरह यूनिट निकलता है उस हिसाब से, जो पहले तकरीबन 3-4 महीने पहले, अगस्त और उससे पहले जितने भी बिल वहाँ पर वो दिया जाता था यूनिट के मुताबिक, उस हिसाब से हमें लगाए जाएँ, वो हमें कबूल है। क्योंकि हम स्टेट के लिए एज अ शहरी, ये आप 2000 अगस्त की बात कर रहे हैं ना, ये तकरीबन कोई साल हो गया है कि अवाम इजाफी चार्जेस के ख़िलाफ़ रोडों पर है, एहतजाज करते रहे हैं। तो और महकमे की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने एक्ट पास करने के बाद जो महकमा का जो डिपार्टमेंट इस बात पर मजबूर है कि जो महकमे ने एक्ट पास किया है जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने, तो महकमा उस पर अमल दरामद करने पर मजबूर है। तो यानी उस वक़्त से लेकर जितने अगस्त तक अमल दरामद होता रहा है, तो मुझे जो बात समझ आती वो ये हो गया ना कि जो 2001 पास होने के बाद जो चीज़ हो रही थी, अगर यहीं बरकरार रखा जाए तो ये मतलब लिया जाए।
मेरा या आपकी जो बात है, मैं इसको दो पार्ट्स में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि सबसे पहले यह है कि अगस्त 2023 तक फी यूनिट के हिसाब से वो लगाया जा रहा था, उससे पहले ऐसा नहीं था। पिछले साल इस तरह हुआ था कि लाइन चार्ज के मद में 50-50 रुपये लगाया था, उसको तमाम आवाम है उन्होंने रोडों पे आकर इस चीज़ को मनसूख किया था और कैबिनेट डिवीज़न ने यह फैसला किया कि आप लोगों ने जिस तरह जो इजाफी बिल लगाया है लोड चार्ज के नाम पे, इन चीज़ों को आपका लादम करार दिया जाए कि कैबिनेट डिवीज़न ने एक फ़ैसला दिया था। फिर इसके बाद इसी तरह चलता रहा, फिर अगस्त तक आया। अगस्त में भी फ़ी यूनिट के हिसाब से जिस तरह पहले कोई ये 15-20 सालों से चल रहा था उसी हिसाब से वो लगाया। और उसमें एक्ट में ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि एक्ट में इस तरह किया था, पहले फ़ी यूनिट 2 रुपये था, उसको 3 किया। 100 से ज़्यादा जो यूनिट निकले उसको 3 था, उसको 4 किए, फिर 5 किए। इस तरह करके उन्होंने ये चीज़ें उनको ये एक्ट में इस चीज़ को पास किया था। तो आप कह रहे हैं कि एक्ट में बाज़ाबिता तौर पर बिजली सारिफिन की जो इस्तेमाल है टैरिफ के हिसाब से एक मैकेनिज़्म मौजूद था, महकमा मैकेनिज़्म को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से कोई लोड चार्जेस कर रहा है, आपका ये मतलब है? जी, मेरा यही मतलब है कि महकमे की तरफ से वो गैर कानूनी तौर पर लोड चार्ज कहीं पर भी किसी एक्ट में इस तरह नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों ने लोड चार्ज लगाना है, यह ऐसा कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि फलान अगर ये जो चीज़ें ख़राब हो तो उस वक्त लगा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं लगा सकते हैं और यूनिट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस हवाले से उस कैबिनेट डिवीज़न का जो फ़ैसला है उसमें यही है कि 2 से 3 किया, 3 से 4, 4 से 5 फ़ी यूनिट 1 रुपये इजाफ़ा किए हैं, तो उसको किया है। बाकी जो चीज़ें उन्होंने ये जो लोड चार्ज लगाया है ये गैर कानूनी है, अनएक्सप्लेन है। तो लिहाजा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे स्टे मिला और सीनियर सिविल जज ने यही कहा है कि यूनिट के मुताबिक जो जिस तरह से पहले से वो लगा रहे हैं उसी के हिसाब से वो लगाया जाए। और दूसरी बात एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो मीटर के हवाले से भी मैंने इसमें दादरसी मांगी थी कि ये जो मीटर है उसको तब्दील करने के हवाले से हमें ज़ोर लगाया जा रहा है, इसको भी रोका जाए। तो जनाब ऑनरेबल जज साहब ने ये भी कहा है कि इस स्टेटस को का मतलब ये है कि जिसका जितना जो भी ये जो मीटर लगा हुआ है उसको भी वहाँ पर नस्ब रखा जाए और उसको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करने की अगर वो फोर्स करें, इस तरह कोई हरकत करें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाएगा। तो ये बताइए, मैं अगेन समझने से कासिर हूँ कि अगर पहले वाली सूरत हाल बरकरार रखी है तो फिर अगर लेट सपोज़ कि आज स्टे नहीं दिया जाता तो स्टे न देना और स्टे देना उसमें फ़र्क क्या हो रहा है? क्या फ़र्क यही है कि पहले यूनिट के हिसाब से लगाया जाता था तो उसमें ये मेंशन होता था कि न्यू रीडिंग लिख के आता था, लास्ट रीडिंग लिख के आता था, तो उसमें 50, 100, 150 जितना उन्होंने कंज्यूम किए हैं उसके मुताबिक उसमें वो यूनिट आता और उसी हिसाब से वो बिल वसूल करता। अब ये जो चीज़ है ये 2-3 महीने के हमने वो कहा है सितंबर और अक्टूबर, उसमें उन्होंने इंतहाई गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना तौर पर उन्होंने वो लोड चार्ज लगाया था, हमने उसको रोका। अब इसका फ़ायदा यह होगा कि वो यूनिट के हिसाब से तो लगा सकते हैं, उसमें ये न्यू रीडिंग लास्ट रीडिंग है उसको बता के इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, आपने इतना कंज्यूम किया है, आपने 10 यूनिट कंज्यूम किया है, लिहाजा 10 के लिए 30 रुपये बनता है। 50 यूनिट आपने कंज्यूम किया है, इसके लिए 150 रुपये लगेगा, कह के वो सारे वो वसूल कर सकते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज यानी लोड चार्ज के हवाले से बिला अंदाजुन 900, 1000, 10,000, 5,000, 3,000 करके वो नहीं लगाया जा सकता। तो ये बताइए कि अगर आपकी बात दुरुस्त हो तो अगर महकमा अपनी तरफ से ही सब कुछ कर रहा है तो ये आपने देखा कि हालिया दिनों में बहुत सारे मुलाजमीन इसी टारगेट को पूरा न करने की बिना पर उनको टर्मिनेट किया गया था। अभी बात में इतला ये भी आई कि उनको अगरचे बहाल कर दिया गया है, लेकिन अगर महकमा अपनी मर्ज़ी से ऐसा सब कुछ कर रहा है तो अपने मुलाजमीन को टर्मिनेट क्यों करता? ये तो उनके इंतज़ामी मामला है। खैर बहरहाल उन्होंने जो टारगेट दिया है ये इंतहा ये तो रिट जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि इन्होंने इस तरह के वो
कानून, वो कहते हैं कि इस तरह के हमने कानून बनाया है, ये कानून सिरे से गैर कानूनी है, क्योंकि आपका जनरेशन कुछ और है, आप कुछ टारगेट करके कुछ और लगाना चाहते हैं। तो मैं मौका में ये बात तो वो हो गई ना, एक अहम बात है मेरी, एक अहम बात गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा, इससे बेहतर है कि आप इस तरह के गैर कानूनी जो टारगेट बिल आप वसूल करने के हवाले से जो कर रहे हैं, तो मैं इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। इससे बेहतर है पालतू कुत्ते पाल के रखें, क्योंकि जो लोग इस तरह पैसे ना दें, भत्ता ना दें, तो उनके लिए कुत्ते छोड़ें, कुत्ते छोड़ के वहाँ से वो वसूल करें। मैं यही कहना चाहूँगा। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। जो बंदे जहाँ पर 100, 200, 300, 500 इस तरह के जो अपने जो जितने भी उनके जनरेशन होते हैं, उसके मुताबिक उनको अगर वो इस तरह वसूल करने में नाकाम रहें तो उसको एक्सप्लेन करें, जो करना है करो। लेकिन अब जनरेशन 2 मेगावाट का हो, अब 10 मेगावाट का आप इस तरह वो वसूल करने को कहें, तो ये बेचारे कहाँ से लाएंगे? ये इंसानी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, उस फंडामेंटल राइट को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में जो आपके नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी नहीं समझा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है? उसके लिए रिट में जाना होगा, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि आया कि ये जो चीज़ है उन्होंने जो किया है ये गैर कानूनी होगा या गैर कानूनी नहीं होगा, या इंसान के बुनियादी हुकूक के मनाफी होगा या उसके मुतसादम होगा या नहीं होगा। वो कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। हमें चाहिए कि उसको रीड करें, रीड करके इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। ठीक, आखिरी सवाल ये बताइए कि ये स्टेटस को जो स्टे ऑर्डर आप आज जारी किया है जज की जानिब से, ये कितने दिनों के लिए है, कितने अरसे के लिए? ये वैसे तो स्टेटस को, इंटरिम स्टेटस को का मकसद यही होते हैं एक पेशी से अगले पेशी तक, और इंशाअल्लाह ताला अगले पेशी पे वो रिटन स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएगा, फिर इसके बाद उस पर बहस होगी। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, और मैं अपने आवाम से भी कहना चाहूँगा, आप इत्मीनान रखें, उसमें 100% न सिर्फ स्टे होगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला उसमें हम कामयाब भी होंगे। तो आखिरी तो मैंने बताया था, एक और सवाल ये है कि क्या इस फैसले का इतलाक़ वो लोग जिन्होंने जो इस दरख्वास्त में शामिल नहीं है, जो पिटिशनर कह लें या दरख्वास्त गुज़ार कह लें, वो दरख्वास्त गुज़ार नहीं है, उन पर भी इतलाक़ होगा? इसका फ़ायदा उन तक भी पहुँचेगा? फ़ायदे का मतलब इसमें यह है कि तकरीबन कोई ये 1000 से ज़ायद यहाँ पर सारिफीन है। अब बंदा ये इसके लिए ये है कि हर एक कोई इसमें ऐड तो नहीं किया जा सकता। अगर 1000 सारिफीन को अगर इसमें ऐड करें तो ये बहुत लेंथी होगा, तो इस वजह से हमने मुख्तसरन लिखे हैं। तो मुख्तसरन मतलब आपके पास तकरीबन दरख्वास्त गुज़ार कोई 30 से 40 के दरमियान है। उस 30 से 40 के दरमियान के लोगों को अगर ये फ़ायदा पहुँचता है तो बाकी अवाम भी इस फैसले से मुस्तफ़ीद होंगे? बिल्कुल होंगे। एक तो जजमेंट इन रेम होती है और जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं। ये मामला जजमेंट इन रेम का मसला है। अब इंशाअल्लाह ताला ये मसला जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब ये है कि फ़र्दन उनके लिए इस चीज़ का इतलाक़ होगा। लेकिन ये मैटर ऐसा है कि ये जो पर्सोनम का रेम का मसला है, रेम का मतलब ये है कि पूरे जहाँ पर जो तमाम आवाम का एक ही चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो ये सारों पे एप्लीकेबल होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब पे ये एप्लीकेबल होगा, और ला भी यही कहता है कि जजमेंट इन रेम होगा, ऑर्डर इन रेम होगा, तो लिहाजा सब पे ये एप्लीकेबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मोहम्मद हसन, आपके वक्त का आपने तफसीलन बता दिया। हमने वो सवाल तकरीबन सारे सवाल रेज़ किए, और हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी वकील है, जो डिपार्टमेंट के वकील है, वो यहाँ पर मौजूद अगरचे थे, लेकिन उन्होंने अपनी राय देने से माज़रत ज़ाहिर की, वरना हम चूँकि बीइंग ए मीडिया पर्सन हम वो राय भी आप तक पहुँचाना हमारा एक किस्म का फ़र्ज़ मनसबी है। उसके हवाले से हम उनकी भी राय आप तक पहुँचाएँगे। अगर वो अभी भी समझते हैं कि एडवोकेट मोहम्मद हसन ने कोई ऐसी बात कह दी कि जो मिस एक्सप्लेन हुई है, जो गलत तशरीह हुई है, आप समझते हैं, डिपार्टमेंट अगर ये समझता है, तो उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर होगा। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।